पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति में बाधा का असर अब भारत पर भी साफ दिखने लगा है। मिडल ईस्ट में युद्ध के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाजों की जो आवाजाही है वो भी प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि भारत में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने अब अस्थायी तौर पे केरोसिन और कोयले जैसे विकल्प ईंधनों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से भारत में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, लोगों में जिस तरीके की असमंजस की जो स्थिति देखने को मिली, उसके बाद से सरकार की ओर से ये बड़ा कदम लिया गया है। सरकार ने सीधे तौर पे जो वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल की अनुमति है यहाँ पर दे दी है। बता दें कि केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल की अनुमति यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसका असर साफ तौर पे भारत पर दिख रहा था और लोगों में ये सवाल पैदा हो रहे थे कि क्या सच में गैस की कमी भारत में भी किल्लत लाके रख देगी। लेकिन हालांकि ये बता दें कि सरकार की ओर से बार बार ये चीजें कही गई है कि गैस की कोई भी कमी नहीं है, एलपीजी की कमी देश में नहीं है। देश की जो रिफाइनरीज कंपनियां हैं वो पूरी क्षमता के साथ में काम कर रही है और कच्चा तेल कई अलग अलग देशों से मंगाया भी जा रहा है। बावजूद इसके सरकार की ओर से यहाँ पर एक वैकल्पिक ईंधनों की जो अनुमति है वो भी दे दी गई है। साथ ही आपको ये बता दें कि एलपीजी सप्लाई पर भी अब यहाँ पे नियम लगा दिए गए हैं। नियम ये लगे हैं कि व्यवसाय को अभी उनकी सामान्य जरूरत का केवल 20% एलपीजी ही मिलेगा। दूसरा नियम है कि एलपीजी सिलेंडर दोबारा भरवाने के बीच का जो न्यूनतम अंतर है उसको भी बढ़ा दिया गया है, ताकि जो लोग हैं वो घबरा कर ज्यादा सिलेंडर ना खरीद ले। बता दें कि ये कदम इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले एक दशक की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने प्रदूषण और मिलावट की समस्या के कारण केरोसिन का जो इस्तेमाल है वो लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए सरकार की ओर से इन वैकल्पिक ईंधनों की जो अनुमति है वो दे दी गई है। बता दें कि भारत के करीब 85 से 90% एलपीजी आयात खाड़ी देशों से आते हैं, खास करके सऊदी अरब से। इन देशों का निर्यात भी मुख्य रूप से हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते से ही आता है। कच्चा तेल रूस जैसे अन्य देशों से मंगाया जा सकता है, लेकिन एलपीजी के विकल्प जो है वो बेहद ही सीमित है और अमेरिका या कनाडा जैसे दूर देशों से मंगाने में ज्यादा समय लगता है। एलपीजी के बचत के लिए सरकार ने अस्थायी रूप से व्यावसायिक उपयोग पर भी रोक लगाने जैसे कदम उठाए, जैसे कि कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बायोमास और कचरे से बने ईंधन के इस्तेमाल करने की अनुमति जो है यहाँ पे दी गई। साथ ही राज्यों को घरेलू उपयोग के लिए अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन दिया गया है। ये भी बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान और ओमान के बीच से गुजरता हुआ एक अहम समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर हमलों के बाद से ईरान की जवाबी कार्रवाई से इस इलाके में टैंकरों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई है। इसका सीधा असर अब उन देशों पर पड़ा है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि सरकार की ओर से यहाँ पर एक वैकल्पिक ऑप्शन जो है लोगों को दिया गया है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक साफ तौर पे ये बताया गया कि पेट्रोल और डीजल की फिलहाल देश में कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन आपूर्ति को लेकर दबाव जो है वो बना हुआ है, क्योंकि सामान्य तौर पर भारत की करीब 60% एलपीजी खाड़ी देशों से आती है। इसीलिए सरकार का कहना है कि केरोसिन और वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल केवल अस्थायी कदम है। नई एलपीजी खेप यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सप्लायरों से मंगाने की जो व्यवस्था है वो भी की जा रही है।